स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज हम लोग क्लास 10th NCERT लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे आंसर जो हमें देना है वो एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है बहुत ही इजी लेकिन बहुत टेक्निकल चीज़ है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में अटेम्प्ट किए हैं, मोस्टली हमें कुछ क्वेश्चंस में ये बताना होता था कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसाइडिंग है, या हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके और सोल्यूशन निकालना होता था। ये क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चन से एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि क्वेश्चन रीड करिए। लिखा हुआ है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting, parallel, coincident। मतलब कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया है 2x + 3y - 8 = 0 और आपको एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है इन तीन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। एक लीनियर इक्वेशन आएगा जो कि इंटरसेक्टिंग दे इसके और उस इक्वेशन में, फिर पैरेलल दे और फिर कोइंसिडेंट दे। तो हम 1 बाय 1 करके लिखेंगे। पहले इंटरसेक्टिंग के लिए लिखेंगे, फिर पैरेलल के लिए लिखेंगे और फिर कोइंसिडेंट के लिए लिखेंगे। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है और उस लीनियर इक्वेशन का आपको पेयर लिखना है, मतलब एक और लीनियर इक्वेशन लिखना है और फिर वो दोनों मिला करके क्या हो जाएं, इंटरसेक्टिंग। तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं, आप एक नया लीनियर इक्वेशन लिखिए, सिर्फ x और y के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, बस। समझ में आया? सिर्फ x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दीजिए और लिख दीजिए, आपको ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा कि ये इक्वेशन और वो इक्वेशन दोनों मिला करके इंटरसेक्टिंग बनेंगे। आप देख लीजिए इसका सलूशन। इंटरसेक्टिंग वाले के लिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है? जस्ट इंटरचेंज कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। यहाँ पे आपके पास कितना है? 2x + 3y - 8 = 0। यहाँ पे कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिया, y का x में और x का y में, तो इक्वेशन बन गया 3x + 2y - 8 = 0। और अब ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होंगी। क्यों इंटरसेक्टिंग होंगी? क्योंकि इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है a1/a2 = = b1/b2। देखिए 2/3 आएगा a1/a2 और 3/2 आएगा b1/b2, और दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए बड़े आराम से तुम्हारे पास ये क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग हो गया। ठीक है, एक केस समझ में आ गया। अब दूसरा केस आता है पैरेलल लाइंस का। एक इक्वेशन आपको दिया है और एक और इक्वेशन आपको लिखना है, और वो इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों मिला करके पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करें। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको x और y के कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं करना। वो जैसे है उसको आप एज इट इज रहने दीजिए। सिर्फ जो कांस्टेंट लगा हुआ है उसको हटा के उसकी जगह पे कोई नया कांस्टेंट लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। यहाँ पे आपको 2x + 3y को एज इट इज़ लिखना है, कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ जो कांस्टेंट है वो चेंज कर देना है। यहाँ पे कांस्टेंट -8 है, अब -8 हटा दो और उसके बाद आपका जो मन करे 2, 3, 5, 12, 10 जो मन कर जाए वो कांस्टेंट आप लगा दीजिए। आपको जो नई इक्वेशन मिलेगी वो और ये
दोनों मिला करके कैसे मिल जाएंगी, पैरेलल। देखिए इसके लिए मैंने आपको लिखा है, ये भी देख लीजिए। पैरेलल लाइंस के लिए कीप कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई एज सेम, मतलब एक्स और वाई के कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं लाना है, बट चेंज कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या बन गया, 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 8 हटा के मैंने क्या कर दिया, 10 कर दिया। क्लियर। एंड लास्ट जो इक्वेशन दिया है उसके रिगार्डिंग एक और इक्वेशन बनानी है कि दोनों मिलकर के कोइंसिडेंट लाइन दें। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से, 2 से, 3 से, 6, 1 से नहीं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, किसी से भी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब जो नई इक्वेशन आपके सामने आएगी वो और जो गिवन है ये दोनों मिलके कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या लिखा मैंने, कोइंसिडेंट लाइन में मल्टीप्लाई और डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय एनी कांस्टेंट, और मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया है, 2 से। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये और ये मिलके कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। तो क्लियर हो गया, ये हो गई इंटरसेक्टिंग, ये और ये हो गई पैरेलल, और ये हो गई कोइंसिडेंट। बहुत ही छोटा, बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है ये, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इन फ्यूचर जब भी कभी आप दो लीनियर इक्वेशंस देखा करेंगे तो उनको देख के ही आप ये बता दिया करेंगे कि हाँ ये कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग वाली हैं कि पैरेलल हैं कि कोइंसिडेंट वाली हैं। ठीक है, ओके।